जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत एनाटॉमी टेस्ट सीरीज, इसमें कुल इस सीरीज में कुल 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये वीडियोस उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी, पीसीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनवीएस, डीएसएसबी एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइटोलॉजी, ऑप्शन सी मीसोलॉजी या ऑप्शन डी है मायोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, आपने खूब तैयारी कर लिया है, तो इन प्रश्नों के माध्यम से अपना टेस्ट करते रहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, शरीर का कितना प्रतिशत भाग पेशियों का बना है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 60%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40%। शरीर का 40% भाग पेशियों का बना है। जी हाँ, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन की नोट्स या पीडीएफ या कलरफुल पीडीएफ या फिर जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर ये टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मैसेज करके आप जानकारी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें। रेखित पेशियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 500 या ऑप्शन सी 400 या ऑप्शन डी 300। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा 400। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन सी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार की होती हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें की। सर्वाधिक पेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? पैर में, गर्दन में, पेट में या फिर पीठ में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पीठ में सर्वाधिक पेशियां पाई जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लेटो और ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसका सही जवाब होगा पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा। कोहनी को मोड़ने में मदद करता है बाइफेक्ट, बाइफोकल, बाइसेप्स या ट्राइसेकल। अब इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुन करके बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइसेप्स। कोहनी को मोड़ने में मदद करता है बाइसेप्स। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। एक्सटेंशन में सहायक है हाइपरटेंशन, ट्राई एक्सटेंशन, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स। अब दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो सही जवाब होगा ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में सहायक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन सी लेटिसम्स डार्सी, ऑप्शन बी ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन सी ग्लूटियस फैक्टिमस या फिर ऑप्शन डी है सार्टोरियस मैक्सिमस। अब दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। जी हाँ, अभ्यास न करने की वजह से ही गलतियां होती हैं। जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि पेपर में जो 4 ऑप्शन मिलते हैं तो यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहां पे गलती या कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं होगी। प्रश्न नंबर 10वां, कौन सी मसल्स कमर से घुटने तक होती है? पहला ऑप्शन है सार्टोरियस मसल्स, सेकेंड ऑप्शन है टेक्टोरियल मसल्स और सी है टेंडरर मसल्स और चौथा है सारमोरियल मसल्स। देखिए ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा सार्टोरियस मसल्स। थोड़ी भी सावधानी घटी तो समझ लीजिए कि नंबर घटी। प्रश्न नंबर 11, शरीर की सबसे लंबी मसल्स का नाम बताइए। ऑप्शन सी है ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर स्टर्नोमास्टोइड होगा या फिर लेटिसम्स डार्सी होगा या फिर टेलर मसल्स होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेलर मसल्स। ये 11 का डी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करें।
अभ्यास करते रहिए ताकि परीक्षा में गलती ना हो। कौन सी मांसपेशी हिप को मोड़ने में सहायक है? ऑप्शन सी है मसेटर पेशी, ऑप्शन बी है क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी, ऑप्शन सी है स्टेपीडियस मसल्स और ऑप्शन डी है गैस्ट्रोनेमियस मसल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपीडियस मसल्स। ये जो है क्षमा करें, ये इसका सही जवाब होगा। कौन सी मांसपेशी हिप को मोड़ने में सहायक है? तो इसका सही जवाब होगा क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी, यानी 12 का बी जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करें। जबड़े की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? मास्टर पेशी, मसेटर पेशी, मदिरा सिरा या फिर सोलियस पेशी? थोड़ा ध्यान से, सही जवाब होगा मसेटर पेशी। ये जबड़े की सबसे मजबूत पेशी है। जी हाँ, अभ्यास करते रहिए ताकि गलती कम से कम हो। प्रश्न नंबर 14, कौन सी मसल्स घुटना मोड़ने में सहायक है? ऑप्शन सी है स्टेपीडियस मसल्स, ऑप्शन बी है सोलियस मसल्स और ऑप्शन सी है मदिरा सिरा और ऑप्शन डी है लेटिसम्स डार्सी। सही जवाब क्या होगा बताएं? सही जवाब होगा मदिरा सिरा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करें। शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन सी है सार्टोरियस मसल्स, ऑप्शन बी है गैस्ट्रोनेमियस मसल्स, ऑप्शन सी है स्टर्नोमिस्टोइड मसल्स और ऑप्शन डी है लेटिसम्स डार्सी मसल्स। सही जवाब होगा लेटिसम्स डार्सी मसल्स। ये शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन सी है स्टेपीस, ऑप्शन बी है स्टेपीडियस और ऑप्शन सी है ट्रेपीजियस और ऑप्शन डी है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपीडियस। ये शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। प्रश्न नंबर 17, कौन कौन सी प्रोटीन्स मांसपेशियों में पाई जाती है? एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, टाइटिन प्रोटीन या उपरोक्त में से सभी? किस पे टिक करेंगे? तो उपरोक्त में से सभी ये जो है प्रोटीन्स मांसपेशियों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंधे में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? ऑप्शन सी है सार्टोरियस मसल्स, ऑप्शन बी है गैस्ट्रोनेमियस मसल्स, ऑप्शन सी है ट्राइसेप्स और ऑप्शन डी है ट्रेपेजियस। आपने खूब पढ़ा है तो सही जवाब दीजिए। सही जवाब ट्रेपेजियस, ये कंधे में पाई जाने वाली मांसपेशी है। करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। कौन सी मांसपेशी सिर को चारों ओर घुमाने में सहायक है? ऑप्शन सी है ट्रेपेजियस, ऑप्शन बी है स्टर्नोमिस्टोइड्स, ऑप्शन सी है सार्टोरियस मसल्स और ऑप्शन डी है टेलर मसल्स। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा स्टर्नोमिस्टोइड। ये मसल्स सिर को चारों ओर घुमाने में सहायक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। जांघ के अग्रभाग में कौन सी मसल्स पाई जाती है? ऑप्शन सी है सार्टोरियस मसल्स, ऑप्शन बी स्टर्नोमिस्टोइड मसल्स और ऑप्शन सी है क्वाड्रिसेप्स मसल्स और ऑप्शन डी है स्टेपीडियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये जांघ के अग्रभाग में पाई जाती है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा एनाटॉमी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।